Good morning, class 9. Today's worksheet number is 35 and the topic we are doing is motion and the subtopic is time position relation or second equation of motion. स्थिति और समय में संबंध या फिर गति का दूसरा नियम. ये अभी हमने लास्ट क्लास में फर्स्ट समीकरण किया था, ऐसे ही हम सेकेंड समीकरण कर रहे हैं. ठीक है. सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन. When an object moves along a straight line with uniform acceleration, it covers a definite distance in a particular time interval. This can be calculated by second equation of motion. मतलब कि जब भी एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगी तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में हमें पता है जो ऑब्जेक्ट होगा वो डिस्टेंस से कुछ ट्रैवल करेगा ही और एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल होगा उसका, है ना. कुछ टाइम में कुछ दूर तक वो जाएगा ऑब्जेक्ट. तो वो डिस्टेंस ढूंढने के लिए वी विल बी यूजिंग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन. ओके. मतलब कि जब भी कोई वस्तु सीधी रेखा में एक समान त्वरण से चलती है तो वह एक निश्चित समय में कुछ दूरी तो तय करेगी. ऑफ कोर्स अगर हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो हम कुछ टाइम में कुछ डिस्टेंस तो ट्रैवल करेंगे ही. तो वो डिस्टेंस या फिर वो दूरी को ढूंढने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, गति का दूसरा समीकरण यूज़ कर सकते हैं जो है S इक्वल्स यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. ओके. अब सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन या फिर टाइम पोजीशन रिलेशन ग्राफिकल मेथड से देखेंगे, मतलब ग्राफीय तरीके से देखेंगे. आप देख सकते हो कि अगर मैं ये ग्राफ देखूं, इसमें जो इनिशियल वेलोसिटी है, मतलब कि इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, यू पॉइंट जो होता है वो ए पॉइंट पर कितनी है, यू है. यस और नो. और जैसे जैसे ये स्लोप बढ़ रहा है तो वो वेलोसिटी चेंज हो रही है बी पॉइंट पर टू वी. यस और नो. और टाइम कितना ले रहा है वो ऑब्जेक्ट, ओ से लेकर सी तक जाने में टी टाइम ले रहा है. कितना ले रहा है, टी टाइम ले रहा है. अगर ये पार्ट यू है एंड दिस विल ऑल्सो बी यू. अगर ये पूरा जो है आपका वी है तो अगर पूरे में से मुझे छोटा वाला माइनस करना हो तो कितना आएगा. जैसे 5 में से सपोज ये 5 है, ये 2 है, तो 5 में से 2 माइनस करा तो कितना आएगा 3. तो मतलब कि ये जो पार्ट होगा वो होगा 3, है ना. बट यहाँ पर तो वी और यू यूज़ कर रहे हैं तो ये पार्ट पूरा वी है और ये छोटा वाला यू है. तो ये कितना आएगा, वी में से गया यू. ओके. ये बी डी मतलब वी माइनस यू है. अब ये हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था. यस और नो. अब इसमें मुझे जो एरिया फाइंड आउट करना है, क्योंकि इसमें टाइम और पोजीशन देखी जा रही है तो मुझे ये पता है कि इसमें ये देखो ये एरिया है ना, ये वाला, ये फाइंड आउट करना है मुझे, ये सारा. ओके. अब ये फाइंड आउट करने के लिए आप देख सकते हो ये शेप ऐसी बन रही है, मैंने बाहर दिखाई है, ये वाली ऐसी, ये वाली, दिस इज द शेप. इसमें तो एक ट्राइंगल है, सेकंड इज अ रेक्टेंगल. यस और नो. फर्स्ट एक ट्राइंगल, सेकंड इज रेक्टेंगल. तो मतलब कि एक त्रिभुज है और एक आयत है. अगर मैं इन दोनों का क्षेत्रफल लगाऊं, एरिया लगाऊं, तो मैं इनका इस पूरे इसका एरिया मैं फाइंड आउट कर सकती हूँ. यस और नो. तो अब डेरिवेशन देख लेते हैं. अब डेरिवेशन में सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन या फिर गति का दूसरा समीकरण, जिसे कि हम टाइम पोजीशन रिलेशन भी बोलते हैं. अब ये सेम वही वाला डायग्राम है. ठीक है. अब इसी में वही सब चीज़ें, ओ ए जो है यू है, ये पूरा वी है, दिस इज ऑल्सो यू, दिस इज टी, दिस इज ऑल्सो टी, और ये पार्ट वी माइनस यू है. कैसे आया वो अभी बताया. यस और नो. और अगर मुझे तो एरिया फाइंड आउट करना है तो मुझे कौन सा चाहिए एरिया, ये वाला जो अभी हमने देखा था, मतलब कि ओ ए बी सी, ये ढूंढना है. अब ये किससे मिलकर बना हुआ है, बोलो. ये बना है, एक तो देयर इज अ ट्राइंगल, 1 नंबर ट्राइंगल का एरिया, सेकेंड है रेक्टेंगल. तो दोनों का
फॉर्मूला लगाएंगे और फिर ऐड कर देंगे और इसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। अब ग्राफ में से देखो ओ ए कितना है, ओ ए यू मैंने लिखा तो ये रहा यू। ओके, ओ सी और ए डी टी के इक्वल है। देखो ये और ये टी है क्योंकि पैरेलल लाइन है इसलिए वो सेम होंगे तो टी। बी सी कितना है, बी सी वी है। बी डी पार्ट कितना है ये वाला, वी माइनस यू है ना। और हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में पढ़ा था लास्ट क्लास में, जो वी माइनस यू होता है वो इक्वल होता है ए टी के। यस और नो। तो यहाँ से बी डी किसके इक्वल आ जाएगा, ए टी के। ये रहा। यस और नो, ये हमें वैल्यूज मिल गई। ओके, अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट या फिर वस्तु द्वारा तय की गई दूरी किसके इक्वल होगी, एरिया ऑफ ओ ए बी सी, ये जो फिगर था ये वाला पूरा इसके इक्वल होगी। और ये मिलकर बन रहा है ट्राइंगल प्लस रेक्टेंगल के, त्रिभुज और आयत के। तो एस जो होगा वो होगा इक्वल्स टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो है ओ ए डी सी या फिर आयत का क्षेत्रफल, और एरिया ऑफ ट्राइंगल त्रिभुज का क्या है, ए बी डी। यस और नो, इसके इक्वल है। ठीक है, तो अब हम फॉर्मूला डालेंगे इनका। रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। यस और नो, लंबाई को गुणा करेंगे चौड़ाई से। अब इस रेक्टेंगल में लंबाई क्या है, ओ ए, चौड़ाई क्या है, ओ सी। ओ ए कितना था, ऊपर देखो यू था तो मैंने यू डाल दिया। ओ सी कितना है, टी, तो मैंने टी डाल दिया। अब ऐसे ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस मतलब कि जिस पर ये ऐसे खड़ा है, ये बेस हो गया जो मैंने डार्क किया है। तो बेस क्या है, ए डी, वो हमने लिख दिया, गुणा बी डी, हाइट मतलब ऊंचाई कितनी है उसकी, ये उसकी हाइट हो जाएगी जो है बी डी। ओके, अब अगर मैं वैल्यूज डालूं तो वैल्यूज डालने पे ओ ए कितना है यू तो यू डाला, ओ सी कितना है टी तो टी डाला, प्लस हाफ का हाफ, ए डी कितना है, यहाँ से देखेंगे टी तो टी, बी डी कितना है, ए टी निकाला सो ए टी। सो इनको सॉल्व करने पे यू मल्टीप्लाई टी इज यू टी, प्लस का प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। टी दो है तो बेसिस सेम, पावर क्या हो जाएंगी ऐड, तो ये हो गया ए टी स्क्वायर। तो ये हमारी आ गई सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन या फिर गति का दूसरा समीकरण। ओके, इसमें u इनिशियल वेलोसिटी या प्रारंभिक वेग, v जो है फाइनल वेलोसिटी थी अंतिम वेग, a यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जो है एक समान त्वरण, और s डिस्टेंस या तय की गई दूरी, और t जो है टाइम है। ओके, अब एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। इसमें क्या है, ब्रेक्स अप्लाइड टू अ बस प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जो जो दिया है पहले हम लिख लेंगे। एक्सेलरेशन मतलब कि त्वरण कितना कर रहा है, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, कितना कर रहा है, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कर रहा है। यस और नो, तो ए जो आ जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बट उसने बोला ऑपोजिट डायरेक्शन, विपरीत दिशा। ये ज़रूर ध्यान रखेंगे, विपरीत दिशा होगी तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, माइनस लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, माइनस। तो मतलब कि एक्सेलरेशन तो हमारी नेगेटिव आ रही है। ओके, अब फिर वो बोलता है इफ द बस टेक्स 2 seconds टू स्टॉप आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स, मतलब कि ब्रेक लगाने के बाद अगर जो बस है 2 सेकंड लेती है रुकने में, तो हमें कैलकुलेट करना है कि वो कितना डिस्टेंस कवर करती है। ओके, मतलब तो ये सेकंड में है तो ये क्या होगा, टाइम। तो टाइम भी हमने लिख लिया 2 सेकंड है। ठीक है, अब हमें पता चल गया है कि बस ब्रेक लगाने पर रुक जाती है, बट वो पहले कितने वेग से चल रही थी, वेलोसिटी से चल रही थी, वो हमें नहीं पता। यस और नो, तो जब रुक जाएगी तो वो अंतिम वेग हो गया, अंतिम वेग या फिर फाइनल वेलोसिटी, तो वो हो गया v इक्वल्स टू 0 मीटर पर सेकेंड। वो हम यूनिट ज़रूर लगाएंगे। ठीक है, और इनिशियल वेलोसिटी या फिर प्रारंभिक वेग हमें ढूंढना है। u क्या करना है, ढूंढना है। ओके, तो u ढूंढने के लिए, दूरी ढूंढने के लिए मुझे पता है मेरे पास फॉर्मूला क्या, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जो अभी हमने किया सेकेंड इक्वेशन है, मोशन की गति का दूसरा समीकरण है। इसके लिए मुझे s ढूंढना है,
यू मुझे नहीं पता, टी पता है, ए भी पता है, डी भी पता है। तो पहले यू ढूंढ लेते हैं। यू कैसे ढूंढेंगे? ये वाली इक्वेशन से। ठीक है, इसमें वैल्यूज डालेंगे। वी 0 है, यू नहीं पता, ए -6, टी 2 सेकेंड्स। तो इसको सॉल्व किया तो यू जो आ जाएगा वो कितना आएगा? यू -12 आएगा। यू -12 इक्वल्स टू 0। तो ये 12 उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। यस और नो? तो यू जो आ जाएगा 12 मीटर पर सेकेंड। ओके, ऐसे ही मतलब यू मुझे मिल गया। अब मैं क्या लूँगी? एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसमें यू की वैल्यू डालेंगे 12, टी मुझे पता है 2 है तो मैं 2 डालूंगी मल्टीप्लाई, प्लस का प्लस, हाफ ए कितना था? -6, टी कितना है? 2 स्क्वायर। ये याद रखेंगे, स्क्वायर ज़रूर लगाना है। ठीक है, तो अब 12 इंटू 2 24, प्लस का प्लस हो जाएगा। अब इसे 2 को कट करेंगे इसके साथ तो है 3। यस और नो? और 3 और ये 2 इंटू 2 है, मतलब मेरे पास क्या है? मेरे पास है 24 प्लस हाफ -6 इंटू मल्टीप्लाई 2 इंटू 2। यस और नो? उसका स्क्वायर। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। यस और नो? तो 24 प्लस दिस इज माइनस ऑफ, ब्रैकेट लगेगा ये वाला माइनस है ना, ये वाला माइनस लगाएंगे, 6 इंटू 2 12। तो 24 -12, क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है? प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। सो 24 -12 इज 12 मीटर। तो ये मेरा एस आ गया, मतलब दूरी कितनी तय की है बस ने? 12 मीटर। ओके, होप आई एम क्लियर। थैंक यू।